जय हिंद। तो आपको हम इस पे पढ़ाने वाले हैं बौद्ध धर्म, किसको, तो बौद्ध धर्म के बारे में, और जैन धर्म, जैन धर्म, और साथ ही साथ इसका जो संबंध अशोक से रहा था, तो अशोक के बारे में पढ़ाने वाले, जो साम्राज्य, जो शासक थे, साम्राज्य जो शासक थे अशोक, ठीक है ना, शासक अशोक के बारे में, और बौद्ध धर्म के बारे में, और जैन धर्म के बारे में पढ़ाने वाले प्यारे बंधुओं। तो सबसे पहले कुछ आपको मेन पॉइंट को आपको याद रखना, उसके बाद फिर जो है इसमें टोटल 20 ऑब्जेक्टिव लिया गया है, जो इसे बहुत VVI क्वेश्चन है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो आप हमारे वीडियो के साथ धैर्यता पूर्वक बने रहिएगा। तो क्वेश्चन है पहला प्यारे बंधुओं का जगह कि भारत में कहाँ पर, तो कह देगा कि भारत में, आपको याद रखिएगा भारत में कौन, तो आपको याद रखिएगा भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म, 2 धर्म था भारत में, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, आपको याद रखिएगा बौद्ध धर्म, यह जो है दोनों धर्म 6ठी शताब्दी में आया था। कौन, तो 6ठी शताब्दी आपको याद रखिएगा, ठीक है ना, 6ठी ईसापुर, ठीक है ना, 6ठी शताब्दी ईसापुर, 6ठी शताब्दी, आपको शताब्दी में भी ईसा पूर्व आपको याद रखिएगा, फिर 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व में था। कब, तो ईसा पूर्व। अब ईसा पूर्व का मतलब समझते हैं, ईसवी माता तो हाल फैल कर रहता प्यारे बंधुओं। तो 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व में आता, जिसमें कि उल्टा गिनती चलता, जैसे 5 4 3 2 1 उल्टा गिनती चलता था। यदि मान लीजिए किसी जैसे कि किसी को 2024 में जन्म हुआ और 2015 में वो मर गया, तो कितना गजब की बात बोल रहा है, 2015 में मर गया, तो ये उल्टा गिनती होता था, ठीक है ना। तो आपको बता दूं कि हमने क्या बोला है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय कब हुआ था, तो छठवीं यानी, ठीक है ना, छठा आपको याद रखेगा, छठा या 6वीं शताब्दी, तो आपको याद रखेगा 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में हुआ था। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक बात क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि जैन धर्म के प्रवर्तक या संस्थापक, प्रवर्तक का मतलब होता है प्यारे बंधु, प्रवर्तक का मतलब होता है संस्थापक, क्या होता है, प्रवर्तक का मतलब होता है संस्थापक। तो संस्थापक याद रखेगा, प्रवर्तक का मतलब होता है संस्थापक, प्रवर्तक का मतलब होता है संस्थापक, जिसका जो संस्थापक था ऋषभदेव था। कौन था, तो ऋषभदेव, आपको याद रखिएगा प्यारे बंधुओं, ऋषभदेव, ठीक है ना। तो जैन धर्म का संस्थापक कौन था, तो आपको याद रखिएगा जैन धर्म का संस्थापक, जैन धर्म का प्रवर्तक या संस्थापक, जैन धर्म का प्रवर्तक या संस्थापक ऋषभदेव था। कौन था, तो ऋषभदेव, आपको याद रखिएगा फिर जैन धर्म का प्रवर्तक या संस्थापक कौन था, तो ऋषभदेव, आपको याद रखना है प्यारे बंधुओं। अब इसको जो ये जो मान लीजिए को संस्थापक किया था, यानी कि संस्थापना करने वाले को ही क्या कहते हैं हम लोग, पहला तीर्थकर कहते हैं। तो इसलिए जैन धर्म का पहला तीर्थकर कहा जाए, पहला तीर्थकर कहा जाएगा किसका, जैन धर्म का। तो आपको याद रखिएगा ऋषभदेव ही थे, क्योंकि यही ना पहला बार इसको स्थापना किया था। तो ऋषभदेव आपको याद रखिएगा प्यारे बंधु, ऋषभदेव, ठीक है ना, जैन धर्म का पहला संस्थापक ऋषभदेव। अब क्वेश्चन पूछ देगा प्यारे बंधु, ये संस्थापक ऋषभदेव कह देगा कि पहला तीर्थकर कौन था, तो पहला तीर्थकर भी ऋषभदेव ही था। क्लियर यहाँ तक। अब आपको याद रखिएगा जैन धर्म के 73वें तीर्थकर पार्श्वनाथ था। अब 73वें पूछ लेगा, तो 73वें तीर्थकर थे जो प्यारे थे, तो आपको याद रखिएगा पार्श्वनाथ थे। कौन था, तो पार्श्वनाथ, आपको याद रखिएगा पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 73वें तीर्थक जो था वह पार्श्वनाथ थे। और अंतिम 24वें तीर्थकर कहेगा, अंतिम कह देगा प्यारे बंधुओं, अंतिम कह देगा, अंतिम 24वें तीर्थकर कह दे तो महावीर, आपको याद रखिएगा महावीर, क्या आपको याद रखिएगा, तो महावीर आपको याद रखिएगा, ठीक है। तो जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थकर कर दे, जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थकर कर दे, तो जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थकर जो था वे थे प्यारे बंधु, आपको याद रखिएगा महावीर। और जैन धर्म का वो जो लिखा दे, जैन धर्म का आपको प्यारे बंधु कह दे कि जैन धर्म का कह देगा 23वें तीर्थकर, आपको याद रखिएगा पार्श्वनाथ, और 24वें कह दे तो महावीर। क्लियर। जैन धर्म के 23वें कह दे तो पार्श्वनाथ, और अंतिम कह दे तो आपको याद रखिएगा महावीर। क्लियर। या 24वें कह दे तो महावीर। करा कि धर्म को करा इन्होंने जैन धर्म को 5वां वर्त ब्रह्मचार्य को जोड़ा, और 5वां वर्त में क्या जोड़ा था, तो पांचवा जो जोड़ा था
वो ब्रह्मचारी को जोड़ा था। किसको? तो ब्रह्मचारी आपको याद रखिएगा, ब्रह्मचारी को जोड़ा था। पांचवा किसको जोड़ा था? तो ब्रह्मचारी को जोड़ा था। अब आपको एक बात बता दूं, जैन धर्म दो भागों में बटा था। जैन धर्म कितने भागों में बटा था प्यारे बंधु? तो जैन धर्म दो भागों में बटा था। पहला था दिगंबर, पहला क्या था प्यारे बंधु? तो दिगंबर आपको याद रखिएगा, पहला था दिगंबर और दूसरा था श्वेतंबर, या पहले श्वेतंबर दिगंबर कुछ भी कर सकते हैं। तो दिगंबर और श्वेतंबर। अब आपको बता दो, तो दिगंबर जो नागा रहता था, नागा मतलब जिसको नंगा कहते, ये कपड़ा धारण नहीं करता था। और श्वेतंबर जो प्यारे बंधु, ये सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद, ये सफ़ेद वस्त्र को धारण करता था। कौन? तो श्वेतंबर कौन धर्म को धारण करता था? तो श्वेतंबर जो है सफ़ेद धर्म को धारण करता था और दिगंबर नागा रहता था। जैन धर्म कितने भागों में था? तो जैन धर्म दो भागों में था। 23वें तीर्थकर कह दे, तो 23वें तीर्थकर आपको याद रखिएगा प्यारे बंधुओं, कौन था? तो 23वें तीर्थकर हम क्या बोले थे? तो आपको याद रखिएगा पार्श्वनाथ था। कौन? पार्श्वनाथ आपको याद रखिएगा, पार्श्वनाथ आपको याद रखिएगा। और पूछ देगा कि 24वें तीर्थकर कह दे, 24वें तीर्थकर कह दे, तो 24वें तीर्थकर आपको महावीर आपको याद रखिएगा, महावीर आपको याद रखिएगा। 24वें कह दे तो महावीर, 33वें कह दे तो पार्श्वनाथ। ठीक है, पहली तीर्थकर कह दे तो पार्श्वनाथ दीजिएगा और अंतिम कह दे तो महावीर आपको याद रखिएगा। ठीक है ना आपका? ठीक है ना, ये क्वेश्चन याद रहेगा प्यारे बंधुओं। चलिए, बहुत अच्छा। अब यहाँ पर एक बात समझ गए होंगे कि जैन धर्म को दो भागों में बांटा, दिगंबर और श्वेतंबर। अब चलते हैं जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा बुद्ध हुए। बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा बुद्ध हुए और इनका जन्म यदि कहा जाए तो महात्मा बुद्ध का यदि बात किया जाए तो ये बुद्ध जो थे, बुद्ध हुए इसका संस्थापक कौन हुआ? तो आपको याद रखिएगा महात्मा बुद्ध संस्थापक। और इसका जो यदि जन्म की बात किया जाए तो 563 ईसा पूर्व हुआ था। कब? तो ईसा पूर्व आपको याद रखिएगा। जैन धर्म का जन्म कब हुआ था? जैन धर्म यानी क्या कहा जाए कि महात्मा बुद्ध का जन्म, जैन धर्म नहीं, जैन धर्म का संस्थापक तो महात्मा बुद्ध था। और महात्मा बुद्ध का जन्म की बात किया जाए तो 563 ईसा पूर्व। ठीक है ना, कहाँ पर? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी आपको याद रखिएगा, लुम्बिनी जो नेपाल में पड़ता है, लुम्बिनी आपको याद रखिएगा प्यारे बंधु। तो लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो लुम्बिनी जो है नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो आपको याद रखिएगा नेपाल में पड़ता है। कहाँ पर? तो नेपाल में। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो संप्रदायों में बटा था। अब बौद्ध धर्म भी दो भागों में बटा था प्यारे बंधु। बौद्ध धर्म में दो भागों में, एक था हीनयान, एक था प्यारे क्या था? तो हीनयान आपको याद रखिएगा, हीनयान। और दूसरा था महायान। क्या था दूसरा प्यारे बंधु? तो महायान, दूसरा था महायान। आपको याद रखिएगा बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था, जैन धर्म भी दो भागों में बटा था। अब जैन धर्म भी दो भागों में बटा था, जैन धर्म भी दो भागों में, एक था दिगंबर, क्या था? एक दिगंबर और दूसरा था श्वेतांबर जो है सादा वस्त्र को धारण करते थे, सादा वस्त्र को धारण करते थे। इसका गुरु का नाम यदि बात किया जाए तो इसका गुरु का नाम था स्थलभद्र। क्या था? तो स्थलभद्र आपको याद रखिएगा, स्थलभद्र। और इसका दिगंबर का गुरु को बात किया जाए तो भद्रबाहु। क्या था? तो भद्रबाहु याद था, भद्रबाहु आपको याद रखिएगा प्यारे बंधु, भद्रबाहु। तो आपको याद रखिएगा जैन धर्म भी दो भागों में बटा था, जैन धर्म भी दो भागों में, एक था प्यारे बंधु आपको याद रखिएगा दिगंबर और दूसरा था श्वेतंबर। जैन धर्म भी दो भागों में, एक दिगंबर दूसरा श्वेतंबर। दिगंबर जो है प्यारे बंधु, दिगंबर को गुरु का नाम था भद्रबाहु, दिमाग में रखिएगा, दिगंबर के गुरु का नाम था भद्रबाहु और श्वेतंबर को गुरु का नाम था श्वेतंबर स्थलभद्र। तो स्थलभद्र आपको हम बता दो प्यारे बंधु। अब ये जो अश्वेत वस्त्र को श्वेत वस्त्र से साधा, श्वेतंबर जो है श्वेत वस्त्र को धारण करता था और दिगंबर जो है वस्त्र को धारण ही नहीं करता था। अब उसी प्रकार बौद्ध धर्म भी दो भागों में बटा था, बौद्ध धर्म कितने भागों में बटा था? दो भागों में, एक था हीनयान दूसरा था महायान, एक था हीनयान और दूसरा था महायान। बौद्ध धर्म में ज्ञान की
तीन पिटारा एवं त्रिपिटक कहा गया। बौद्ध धर्म में ज्ञान के तीन पिटारा था जिसे त्रिपिटक कहा गया। बौद्ध धर्म में ज्ञान के कितने पिटारा था? तो आपको याद रखिएगा, बौद्ध धर्म में ज्ञान की तीन पिटारा था जिसे त्रिपिटक कहा। क्या कहा? तो त्रिपिटक आपको याद रखिएगा, त्रिपिटक। तो बौद्ध धर्म में आपको याद रखिएगा प्यारे बंधुओं कि बौद्ध धर्म में ज्ञान की तीन पिटारा था जिसे त्रिपिटक कहा। पहला आपको याद रखिएगा, पहला था सूत पिटक, दूसरा था विनय पिटक और तीसरा था अभिधम्म पिटक। तो पहला हम क्या बोले? सूत पिटक, दूसरा क्या बोले हम? विनय पिटक, तीसरा क्या बोले? अभिधम्म पिटक। करा राजकीय संरक्षण एवं लोकसभा प्रकृति में उपदेश के कारण बौद्ध धर्म में काफ़ी विकास हुआ। क्वेश्चन करा राजकीय संरक्षण या राज्य के संरक्षण करने में बहुत ही माहिर थे एवं लोकसभा प्रकृति के उपदेश में और लोगों को उपदेश देने में ही बहुत बड़ा माहिर थे, इसलिए बौद्ध धर्म को ज़्यादा विकास हुआ था। करा बौद्ध धर्म के सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु लोगों को 8 मार्ग बताया था। बौद्ध धर्म आपको याद रखिएगा प्यारे बंधुओं, बौद्ध धर्म जो है लोगों को संसार से मुक्ति हेतु 8 क्या बताया था? 8 मार्ग बताया था, जिसको अष्टम मार्ग हम कहें। क्या कहे? अष्टम मार्ग कहे। क्या बोले? अष्टम मार्ग आपको याद रखिएगा। क्या कहे? तो अष्टांगिक मार्ग कहेंगे या अष्टांगिक आपको याद रखिएगा, अष्टांगिक मार्ग कहा था। क्या कहता था? अष्टांगिक मार्ग कहा था, याद रखिएगा। तो बौद्ध धर्म को जो है बौद्ध धर्म के अनुसार संसार के दुखों से पार करने के लिए बौद्ध धर्म में कितने मार्ग बताया था? तो आपको याद रखिएगा 8 मार्ग बताया था, जिसको अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। अब उसी के आधार पर यहाँ पर क्वेश्चन है प्यारे बंधुओं, क्वेश्चन यहाँ पर पूछ देगा आपको कि अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हो पाया। तो आपको हम बता दें, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म को कहाँ पर प्रसारित नहीं कर पाया। तो आपको हम बता दो प्यारे बंधुओं, बौद्ध धर्म में हिंसा की कोई जगह नहीं होता। किसका जगह नहीं होता? तो हिंसा का कोई जगह नहीं होता, लेकिन अहिंसा के कई स्थान होते हैं। तो आपको बता दूं कि सम्राट अशोक जो है अभी तक कोई भी युद्ध नहीं हारा था, लेकिन जब वह 261 ईसा पूर्व में जब वह कलिंग पर युद्ध कर रहा था। किस पर? तो कलिंग आपको याद रखिए, कलिंग पर युद्ध कर रहा था। उस युद्ध के दौरान वह कई बूढ़े, बच्चे, वृद्ध, कई निवोले व्यक्ति को भी क्या था? काट डाला था। रक्त से बहती धाराओं को देखकर जब अशोक का भी क्या हुआ? दिल को पिघल गया और अशोक ने अपनी सभी हिंसात्मक घटना को त्याग किया और उसके बाद हिंसा को त्याग किया और अहिंसा का अपनाया और उसके बाद उन्होंने अहिंसा के अनुसार बौद्ध धर्म में जुड़ गया। किसमें? तो बौद्ध धर्म में जुड़ गया। और बौद्ध धर्म में जो है प्यारे बंधु आपको हम बता दूं, बौद्ध धर्म में जब जुड़ने के बाद इन्होंने कई देश विदेश में भी अपना बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार को फैलाने का प्रयास किया। लेकिन एक देश था जो इनका नाम था ब्रिटेन, वहाँ जाने के बाद भी उस देश में क्या किया? तो बौद्ध धर्म को प्रचलित नहीं कर पाया, जिसके कारण बौद्ध धर्म क्या हुआ? वहाँ पर प्रचलित नहीं हो पाया। तो कौन धर्म को? तो बौद्ध धर्म को। अगला कह रहा है कि चौथी बौद्ध संगीतियाँ किस शासक काल में हुआ था। क्वेश्चन कर रहा है कि चौथा बार जो बौद्ध संगीतियाँ हुआ था किस शासक के काल में था। उस समय शासक यहाँ का कौन था? उस समय यहाँ के शासक कौन था? ये कह रहा प्यारे बंधु। तो आपको देखिए चौथी बौद्ध संगीतियाँ जो है कनिष्क के शासन काल में था। किसके? तो कनिष्क के शासन काल में था। क्वेश्चन करा त्रिपिटक साहित्य संबंधित है। आपको याद रखिएगा प्यारे बंधुओं, क्वेश्चन करा कि त्रिपिटक साहित्य संबंधित है। तो आपको याद रखिएगा त्रिपिटक आपको प्यारे बंधु याद रखिएगा। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से आपको हमने बताया था सम्यक ज्ञान क्या क्या हम बताए थे? तो सम्यक ज्ञान, ठीक है ना। त्रिपिटक बौद्ध धर्म को यानी कि बौद्ध धर्म को पिटारा को 3 भागों में बांटा, जिसमें था सूत पिटक,
विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो कह रहा है त्रिपिटक साहित्य में कितने धर्म हैं? त्रिपिटक साहित्य का संबंध है, तो आपको याद रखिएगा त्रिपिटक साहित्य का संबंध बौद्ध धर्म से है। क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया क्या जोड़ा? महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में क्या जोड़ा था? तो आपको याद रखिएगा महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया जो है ब्रह्मचारी को जोड़ा था। किसको? तो ब्रह्मचारी आपको याद रखिएगा। क्वेश्चन करा तृतीय बौद्ध संगीतियाँ कहाँ हुई? तीसरी बार जो बौद्ध संगीतियाँ हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखिएगा तीसरी बार जो बौद्ध संगीतियाँ हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीतियाँ पाटलिपुत्र, आपको याद रखिएगा पाटलिपुत्र में हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो आपको बता दूं कि हमने बताया था कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो आपको याद रखिएगा हमने बताया था प्यारे बंधुओं को जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन था? तो स्वामी दयानंद था। तो ना महावीर स्वामी था। कौन था? महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, लेकिन वही 23वें कहते, तो 23वें तीर्थकर कहते। तो आपको याद रखिएगा 23वें तीर्थकर कह देते प्यारे बंधुओं। तो आपको याद रखिएगा 23वें तीर्थकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। कौन था? तो पार्श्वनाथ आपको याद रखिएगा। क्या रखिएगा? तो पार्श्वनाथ आपको याद रखिएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कहते तो पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थकर कहेगा तो 24वें तीर्थकर में महावीर दीजिएगा, 24वें में महावीर दीजिएगा, और कह देगा कि प्रथम कह देते ऋषभ दीजिएगा, प्रथम कह दे तो ऋषभ दीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? चौथा बार जब बौद्ध परिषद हुआ था, चौथी बार जो बौद्ध समितियाँ बैठी थी, चौथी बार जो बौद्ध के बारे में कुछ सोचा विचारा गया था, कह रहा वो किसके काल में हुआ था? उस समय काल किसका था? तो आपको याद रखिएगा चौथी बार जो परिषद किस का शासक काल में था? आपको याद रखिएगा कनिष्क के शासन काल में था। कह रहा प्रथम बौद्ध संगीतियाँ कहाँ हुई थी? तो आपको याद रखिएगा प्रथम बौद्ध संगीतियाँ जो हुआ था प्यारे बंधुओं वो राजगिरी में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीतियाँ का हुआ था तो राजगिरी आपको याद रखिएगा। अगली क्वेश्चन है प्यारे बंधुओं, क्वेश्चन कर रहा है आपका अगला। एक मिनट चलो कटो। तो ये क्वेश्चन करा कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो आपको अगर सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है तो आपको याद रखिएगा प्यारे बंधुओं जैन धर्म से। कौन धर्म से? तो जैन धर्म से आपको याद रखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको हम बताया था प्यारे बंधुओं बुद्ध का जन्म नेपाल के कपिल वस्तु आपको याद रखिएगा कपिल वस्तु में। और कपिल वस्तु को कहाँ पे? तो आपको याद रखिएगा कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर? तो कपिल वस्तु को लुम्बिनी में हुआ था। याद रखा तो कपिल वस्तु को लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पहले तो नेपाल में था। नेपाल का कहाँ था? कपिल वस्तु में। कपिल वस्तु का कहाँ था? लुम्बिनी में हुआ था। तो ऑप्शन क्या दिया गया फिर बंद बोलिएगा कि बुखारा बौद्ध धर्म का जन्म कहाँ हुआ था? तो बौद्ध धर्म ने बौद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको याद देखिए क्या दिखे यहाँ पे दे रहा है तो कपिल वस्तु मिल रहा है, लुम्बिनी मिल रहा है, तो क्या दीजिएगा? तो लुम्बिनी आपको दीजिएगा। ठीक है ना, तो बौद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन का स्तूप का संबंध है, क्वेश्चन करा स्तूप का संबंध है तो आपको याद रखिए कि स्तूप का संबंध है बौद्ध धर्म से। कौन धर्म से? तो बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन करा महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन कर रहा है तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन वैशाली में आपको याद रखिए कुंडलवन वैशाली। महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो कुंडलवन वैशाली में हुआ था। ओके, कुंडलवन वैशाली आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़े। क्वेश्चन कराए कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक काल ने की? क्वेश्चन करा कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसकी? धर्म की शुरुआत किस शासक काल ने की? धर्म की शुरुआत किस शासक काल ने की? तो आपको याद रखिएगा प्यारे बंधु अशोक ने किया था। किसने? तो अशोक आपको याद रखिएगा अशोक। क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बंधु दिगंबर और श्वेतंबर
दिगंबर और श्वेतंबर किस धर्म से संबंधित है? दिगंबर और श्वेतंबर किस धर्म से संबंधित है? तो आपको याद रखिएगा दिगंबर और श्वेतंबर जैन धर्म से संबंधित है। दिगंबर और श्वेतंबर जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि श्वेतंबर कौन वस्त्र को धारण करते थे, सफ़ेद या सादा दीजिएगा। दिगंबर कौन धर्म को धारण करते थे, तो दिगंबर वस्त्र को नहीं पहना करते थे। तो श्वेतंबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित थे? तो आपको याद रखिएगा श्वेतंबर और दिगंबर जो है जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन करा कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो आपको याद रखिएगा महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। वही बौद्ध का जन्म का था, तो बौद्ध का आपको याद रखिएगा बौद्ध का जो का था तो 563 ईसा पूर्व में था। कब? तो 563 आपको याद रखते, ठीक है। क्वेश्चन करा सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपको याद रखिएगा सांची जो है सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। क्वेश्चन कर रहा है प्यारे बंधुओं कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? क्वेश्चन करा कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपको याद रखिएगा महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। कहाँ पर? तो बोध गया आपको याद रखिएगा। क्वेश्चन करा कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो आपको याद रखिएगा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? क्वेश्चन है कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो आपको याद रखिएगा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था प्यारे बंधुओं? आपको याद रखिएगा बुद्ध की क्वेश्चन क्या है, क्या नंबर बोल रहे हैं? 18 नंबर कह रहा है कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो आपको याद रखिएगा बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? तो सिद्धार्थ नाम था, सिद्धार्थ। ओके। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व आपको याद रखिएगा ईसा पूर्व हुआ था। क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर स्वामी का माता का नाम क्या था? महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? तो त्रिशिला। महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशिला। प्यारे बंधुओं आप देख रहे थे ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस के साथ। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड अपने प्यारे से प्यारे नेट का दोस्तों का पास शेयर भी कर दीजिएगा। प्यारे इसमें जो है लाइव क्लास 7 बजे से लेते हैं और उसके बाद जब वीडियो को जिस प्रकार से अपलोड जो किया जाता है तो प्रतिदिन किसी भी टाइम अपलोड को कर दिया जाता है। मिलते हैं प्यारे बंधुओं अगली वीडियो में। यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।